भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी से मुकाबले के लिए शरद पवार से विपक्ष की कमान संभालने की अपील। राजनीतिक प्रस्ताव पास। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन का सफल आयोजन। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ कार्यक्रम में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए एवं वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, अजित पवार एवं श्रीमती सुप्रिया सुले, छगन भुजबल एवं वरिष्ठ नेता पीसी चाको एवं लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया दुहन उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने अपील की कि अगर वर्ष 2024 में बीजेपी को हराना है तो पवार साहिब को ही सम्मिलित विपक्ष की कमान संभालनी होगी, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी से टकराने के लिए उनके जैसे अनुभवी और ऊर्जावान नेता की ही जरूरत है। धीरज शर्मा ने कहा कि आज नफरती विचारधारा से एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। आज हर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल को बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने की जरूरत है, लेकिन अगर विपक्ष को कोई साथ ला सकता है तो वो पवार साहिब ही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस सम्मेलन में उपस्थित होने वाले सभी किसान भाइयों, कार्यकर्ताओं, युवा साथियों, छात्रों, वरिष्ठ जनों, सभी सम्मानित बंधुओं का दिल से आभार प्रकट करती है। वैसे कई नेता, केसीआर हो, ममता जी हो, सीताराम येचुरी हो, डी राजा जी हो, देवेगौड़ा जी हो या स्टालिन जी हो, ये सारे नेता समय समय पर शरद पवार जी को मिलते हैं। उनका मार्गदर्शन भी उनको प्राप्त होता है, विचार विमर्श होता है, चिंतन मंथन होता है, और ये स्वाभाविक है। तो लोकशाही में ये सब बातें होती है। और शरद पवार जी कभी भी, कोई भी जब देश की बात आती है, देश हित की बात आएगी, तो उसमें हम लोग राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे वो संसद में हो या संसद के बाहर हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा देश हित की या राष्ट्र हित की बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती। वहाँ राजनीति हम कभी नहीं करते। कोर्ट के सामने डिस्क्वालिफिकेशन की केस चल रही है, तब डायस हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शेयर करना है एथिकली करेक्ट नहीं है, और वैसे ये गलत है, दिखने में भी ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने ये बात बताई। देखिए, आज हमारी पार्टी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो रहा है और आदरणीय पवार साहब, लगभग 50 विधायक और पार्टी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लगभग 27-28 राज्यों से हमारे सारे डेलीगेट्स यहाँ पे उपस्थित हैं। इसमें पार्टी की आने वाले समय में क्या भूमिका रहने वाली है, जिस तरीके से सब लोग देख रहे हैं देश की परिस्थिति किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, तो आज एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो देश को दोबारा विकास की पटरी पे लेके जा सके। और मुझे लगता है कि जो पवार साहब का अनुभव है, अब सारे विपक्ष को उस अनुभव का फ़ायदा लेना चाहिए। पवार साहब को साथ में लेके इन सांप्रदायिक ताकतों को हराने का सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि पवार साहब में तजुर्बा है। आने वाले 2024 में हमें लगता है कि पवार साहब सारे विपक्ष को साथ में लाएंगे और इन सांप्रदायिक ताकतों को खदेड़ के बाहर करेंगे। दोबारा से एक ऐसी सरकार आएगी जो जुमलों की सरकार नहीं होगी, जो झूठे वादों की सरकार नहीं होगी। ऐसी सरकार होगी जो अच्छा काम करेगी, युवाओं की बात करेगी, महिलाओं के सम्मान की बात करेगी और किसान हितैषी सरकार आएगी। महाराष्ट्र में अचानक से भी सरकार थी, लेकिन वो गठबंधन टूट गया। क्या लगता है कि कहीं ना आपस का जो मेल जोल था वो कहीं भी गठबंधन? देखिए, गठबंधन नहीं टूटा है, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोगों को उन्होंने डरा के, कुछ लोगों को लालच दे के इस तरीके से हर जगह पे तोड़ने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र को जो मैंडेट मिला था वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी को था। आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफा देखा जा रहा है वहाँ की पब्लिक, क्या एक तरफा देखा जा रहा है वहाँ की पब्लिक को, इस तरह से आरोप लग रहे हैं? नहीं, वहाँ पे जनता आज भी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ में वहाँ की भावना है। और आने वाले समय में जल्द आपको समझ में आएगा कि जो जिस तरीके से इन्होंने साम दाम दंड भेद की राजनीति करी है, इनको जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको इनकी सही जगह दिखाएगी। 2024 में चुनाव होने वाले, क्या गठबंधन के साथ रहेगा या कांग्रेस को लेकर साथ? देखिए,
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक ऐसे नेता माननीय शरद पवार साहब है जिनका 55 वर्ष का पब्लिक सर्विस का अनुभव है। मुझे लगता है कि शरद पवार साहब में एक ऐसा अनुभव है, ताकत है, जज्बा है जो सभी पार्टियों को साथ में ला सकती है। एक ऐसी सेक्युलर सोच के साथ में सभी लोगों को साथ में लाके ये जो रेडिकल फोर्सेस, सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनको दूर भगाने का और इनको हटाने का काम करेगी। अपना व्यक्त करेगा, लेकिन हम भी वास्तव से, हम लोग भी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। हमें मालूम है कि हमारी क्या मर्यादाएं हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारी पार्टी ज़रूर छोटी होगी बनिस्बत कई और पार्टियों के, लेकिन आज हमारा नेतृत्व ये काफ़ी बड़ा है। नेतृत्व को मानने वाले लोग इस देश में लोकप्रियता से ज़्यादा बड़ी तुलना में लोग हमारे नेता को मानते हैं। विपक्ष का चेहरा शरद पवार जी बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का चेहरा मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा। शरद पवार जी इस स्पर्धा में नहीं है। शरद पवार जी हमेशा सकारात्मक राजनीति करते आए हैं। आपने जितने भी भाषण सुने होंगे, चाहे उनका भाषण हो या बाकी लोगों का, उन्होंने हमेशा देश हित की बात की, किसानों की बात की, युवक और बेरोजगारी की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, इस देश की आर्थिक उन्नति हो उसकी बात की, देश में विदेश के साथ कैसे संबंध होने चाहिए ये बात कही। और इसलिए कोई भी यहाँ पर राजनीतिक ये अर्थ न लगाया जाए कि हम कोई भी नेतृत्व करने के लिए या उस स्पर्धा में हम आगे खड़े हैं। तो वैसे बना रहे इस 75 वर्ष में देश में कुछ संकट और राजनीतिक चढ़ उतार वो देखा था। इसी अवधि में हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देश है, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश है, वहाँ हमने तानाशाही देखी, सांप्रदायिक विचारों का अनुभव किया, और जिसका परिणाम वहाँ की जो हुकूमत थी, वहाँ की संसदीय लोकतंत्र थी, इस पर प्रभाव पड़ा और उस देश की जो प्रजातंत्र है इससे दूर जाकर कुछ चंद लोगों के हाथ में इन देशों की हुकूमत गई थी। मुझे लगता है कि हम इस रास्ते से कभी गए नहीं, और इसका रीज़न ये है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो बलिदान लोकतंत्र में स्वतंत्र के लिए दिया, इसका इतिहास देश के सामने है। आज़ादी के बाद कई अफवाहें, कई अवदाएँ और हमले के बावजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दी गई संविधान ने देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और संसदीय लोकतंत्र की भावना कायम रखने में हम लोग कामयाब हो गए। फिर से 75 साल और राष्ट्र की एकता रखना और तीव्र और गतिशील विकास प्राप्त करने की आज आवश्यकता है। कुछ सांप्रदायिक तत्व लगातार समाज में जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाहती है। ये सभी के लिए, खास तौर पर महिला, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।